कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के एक आदमी को समुद्र में तैरते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसे पानी में अजीब से बुलबुले नजर आने लगे और ऊपर देखते ही वो हैरान रह गया क्योंकि आसमान के बादल एक रहस्यमय गोले की शक्ल में घूम रहे थे। पॉल को तो ये एहसास भी नहीं हुआ कि पानी के बुलबुले उसके इर्द गिर्द एक गोला बना चुके हैं, पर कुछ ही पल बाद वो बुलबुले अचानक गायब हो गए। पॉल को ये सब कुछ थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बाद घर पहुंचकर पॉल अपनी बेटी मिया के साथ कुछ देर खेला। शाम को उसकी पत्नी एलिस भी घर आ गई। उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में पॉल हर रोज ये महसूस करने लगा कि उसके कपड़े तो दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं। जब उसने ये बात एलिस को बताई तो एलिस ने कहा, तुम पतले तो नहीं हो रहे। लेकिन पॉल ये नहीं समझ पा रहा था कि पतला भी हो गया तो हाथों और पैरों की लंबाई कैसे कम हो सकती है। ये सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी परेशान हो गई कि कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई उसको। उसने पॉल से कहा कि जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ आप। इसके लिए पॉल भी तुरंत मान गया। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया और हाइट मापी, पर जब डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी हाइट सिर्फ 176 सेंटीमीटर रह गई है तो पॉल बहुत ज्यादा चौंक गया। उसने कहा कि जवानी से अब तक तो मैं 180 सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर कैसे कम हो सकता हूँ मैं। फिर डॉक्टर ने कुछ और सवाल पूछकर ये नतीजा निकाला कि शायद ये बढ़ती उम्र का असर है, पर पॉल को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इसके बाद जब वो काम पर गया तो उसने महसूस किया कि उसका हेलमेट बार बार सिर से फिसल रहा था। पहले उसे लगा कि शायद गलती से किसी और का हेलमेट उठा लिया, पर जब अंदर देखकर नाम पढ़ा तो वो उसी का निकला। उस रात पॉल को नींद नहीं आई क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वो अजीब घूमते बादल आते रहे जो उसने समुद्र में देखे थे। खुद को थकाने के लिए वो आधी रात को एक्सरसाइज करने लगा, पर थोड़ी देर बाद एलिस उसे समझा बुझाकर वापस बेड पर ले गई। इसके बाद 20 मई को पॉल सुबह नहा रहा था जब उसे महसूस हुआ कि शावर पहले से काफी ऊंचा लग रहा है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी अचानक उंगली से फिसलकर नीचे गिर गई और बेचारा पॉल हैरानी से अपने हाथ को घूरने लगा। फिर जब वो किचन में पहुंचा तब एलिस ने एक और अजीब बात पकड़ी। पॉल उससे भी छोटा हो चुका था। इस बार मामला ज्यादा गंभीर लगने लगा, इसलिए पॉल सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया जहां डॉक्टर्स ने उस पर कई तरह के टेस्ट्स किए। उसका फुल बॉडी स्कैन हुआ, ब्लड टेस्ट्स हुए और दूसरी मेडिकल जांच भी हुई। पर कुछ घंटों बाद एक डॉक्टर ने आकर बताया कि सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए, बस एक बात बहुत चौंकाने वाली निकली। पॉल की हाइट अब सिर्फ 165 सेंटीमीटर रह गई और उसका वजन सिर्फ 63 केजीज पर आ गया था। यानी बस कुछ ही हफ्तों में वो 15 सेंटीमीटर और 10 किलो कम हो गया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये रही कि डॉक्टर ने अपने पूरे करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा और उसके पास इस अजीब घटना की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। लेकिन उसने इस बात को मान लिया कि पॉल का शरीर लगातार छोटा हो रहा है और मुमकिन है कि यह सिलसिला आगे भी चलता रहे। इसके बाद पॉल पर और भी टेस्ट्स हुए, लेकिन हॉस्पिटल की वो खून से भरी लैब और बादलों में वो गोला सा बनना, वो सब कुछ उसके दिमाग में 24 घंटे चलने लगा। पॉल अब पहले से काफी परेशान रहने लगा था। एक और डरावने सपने के बाद जब पॉल हॉस्पिटल में जागा तो उसने तय कर लिया कि वो यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो हॉस्पिटल छोड़कर घर लौट आया। पर घर पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान हर वक्त अपनी घटती लंबाई पर ही अटका रहा। हालत ये हो गई कि जब वो कुर्सी पर बैठता तो उसके पैर जमीन तक भी नहीं पहुंच पाते थे। धीरे धीरे पॉल को लगने लगा कि वो अपने परिवार से भी दूर होता जा रहा है और हॉस्पिटल से आने वाले फोन कॉल्स को भी वो टालने लगा। समय के साथ उसका शरीर इतना छोटा हो गया कि कुर्सी पर बैठते ही वो एक छोटी गुड़िया जैसा दिखने लगा। तब एलिस ने सोचा कि अब उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए और जब तक कोई हल नहीं मिलता मिया को उसके नाना नानी के पास भेज देना ठीक रहेगा। पर जब उसने पॉल से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है तो पॉल ने उल्टा जवाब दिया कि मैं तो सर्कस में जाना चाहता हूँ। इस दौरान टोफू का होना भी उसे परेशान करने लगा क्योंकि बिल्ली का हर वक्त उसके आसपास मंडराना उसे किसी खतरे जैसा लगता। इसलिए एलिस ने टोफू को घर के बाहर भेज दिया और पेट वाले दरवाजे को लॉक कर दिया। पर 30 जून तक आते आते पॉल का साइज एक मोबाइल फोन जितना रह गया। बाहर बारिश हो रही थी और टोफू खिड़की के उस पार बैठा बस उसी को घूरता रहा। खैर कुछ देर बाद एलिस कुछ लोगों को घर दिखाने अंदर ले आई जो असल में घर के खरीदार थे। उन्हें देखते ही पॉल घबरा गया और दौड़कर बेड के नीचे छुप गया, जहां छुपे छुपे उसने महसूस किया कि लोग उसके घर को बेचने खरीदने की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया और मेहमानों के जाते ही पॉल गुस्से से एलिस पर चिल्लाने लगा।
लगा। उसने एलिस से कहा कि उसे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि कोई उसे देख लेता तो बड़ा खतरा हो जाता। इसके अलावा वो इस बात से भी चिढ़ गया कि एलिस उससे पूछे बिना घर बेचने का फैसला कर रही है, जबकि एलिस याद दिलाती रही कि यह बात वो पहले भी उसके सामने रख चुकी थी। फिर भी पॉल चिल्लाता रहा कि घर सिर्फ उसी का है। तब एलिस को मजबूरन याद दिलाना पड़ा कि अब उनके पास पैसे ही नहीं बचे। वो अकेले इस घर को नहीं चला सकती और पॉल तो अपना इलाज करवाने से भी मना कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा वो उसकी मदद कैसे करे। एलिस की यह बात सुनकर पॉल का गुस्सा और भड़क गया। अरे यार, मैं बीमार थोड़ी हूँ, मेरा बस साइज घट रहा है और कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे, और डॉक्टर्स ने खुद तो कहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और आखिर एलिस का सब्र भी टूट गया। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज की चोट से पॉल लगभग काउंटर से नीचे गिर पड़ा। पर अपनी गलती समझते ही एलिस ने माफी मांगी और घर से बाहर निकल गई। जब पॉल ने कॉरिडोर की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि मिया ने उनकी पूरी बहस सुन ली थी। खैर, फिर 5 जुलाई को हम देखते हैं कि मिया ने पॉल को अपने डॉल हाउस के अंदर बिठा दिया और पॉल भी उसका साथ देने लगा। वो डॉल हाउस की ऐसे तारीफ करने लगा जैसे वो कोई असली घर हो। वो मजाक करते हुए कहने लगा कि आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरी ये। पॉल ने मिया से म्यूजिक चलाने को कहा ताकि वो डॉल के साथ डांस कर सके, और यह देखकर काफी दिनों बाद मिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अपने पापा को फिर से मजाक करते देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो अपने पापा के साथ पहले की तरह वो मॉन्स्टर वाला गेम खेलना चाहती थी जो वो अक्सर खेला करते थे। लेकिन जैसे ही उसने मॉन्स्टर बन के अपने पिता को डराने की कोशिश की तो पॉल सच में डर गया, क्योंकि अब उसका ये छोटा शरीर इतनी तेज आवाज और बड़े बड़े हाथों के जेस्चर्स से बहुत ज्यादा घबरा जाता। ये देखते ही मिया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने अनजाने में पॉल को डरा दिया। इसलिए उसने उदास होकर माफी मांगी। खैर, उस रात एलिस को नींद नहीं आ रही थी, और जब पॉल बेड के पास आया तो एलिस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पॉल उसके हाथ पर चढ़कर उसके पास आ गया। फिर 30 जुलाई तक पॉल इतना छोटा हो गया कि वो बस एक बॉटल के कॉक से थोड़ा ही बड़ा बचा। अभी वो एक धागे और फिशिंग हुक की मदद से कुछ बना रहा था। वहीं उनकी बिल्ली टोफू बाहर से पेट डोर पर बार बार पंजा मार रही थी, और काफी कोशिश के बाद वो दरवाजा खोल के अंदर आ भी गई, जिससे पॉल बुरी तरह घबरा गया और गलती से फिशिंग हुक के ऊपर जा गिरा। उस चोट से उसके पेट में जख्म हो गया। फिर भी उसने बड़ी सावधानी से हुक को बाहर खींचा और शर्ट उतार कर जख्म देखने लगा, पर जख्म का इलाज करने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि टोफू उसका शिकार करने को तैयार बैठा था। फिर पॉल एक सुई उठाकर वहां से भागा और टोफू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। पॉल डॉल हाउस के रास्ते बचना चाहता था, पर टोफू उसके ऊपर से छलांग लगाकर फिर उसके पीछे आ गया। तब पॉल बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और उसके नीचे से लुढ़क कर छुपने की कोशिश करने लगा, पर टोफू ने दरवाजे के नीचे से अपना पंजा अंदर डालकर पॉल पर वार किया, जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। खुशकिस्मती से वो नीचे पड़े कचरे वाले एक बॉक्स में जा गिरा, पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एलिस घर लौटी और जैसे ही उसकी नजर खून से सनी शर्ट पर पड़ी तो वो सन्न रह गई। इसी बीच पॉल को होश आया और वो जोर जोर से एलिस का नाम पुकारने लगा, पर थोड़ी देर में एलिस बेसमेंट में आकर चारों तरफ देखती रही। फिर भी न उसे पॉल दिखा और न उसकी आवाज सुनाई दी। तभी टोफू भी वहां आ पहुंचा और अपने शिकार को देखकर अजीब आवाज निकालने लगा, जिसे सुनते ही एलिस उसकी तरफ मुड़ी। उसे लगा कि टोफू ने पॉल को खा लिया है और वो गुस्से में टोफू पर चिल्लाती हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। बेचारे पॉल के लिए खुद को यूं बेबस बेसहारा महसूस करना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था। वो गुस्से में आसपास की चीजें इधर उधर फेंकने लगा। फिर रात के बीच इंतजार करते करते वो थक गया और खुद ही जिंदा रहने का तरीका ढूंढने लगा। सबसे पहले उसने कपड़े का एक टुकड़ा काट कर अपना शरीर ढका और एक तार को बेल्ट की तरह बांध लिया। फिर बॉक्स के अंदर इधर उधर देखते हुए उसे एक कोने में छोटा सा सुराख मिल गया, जिसके रास्ते वो बाहर निकल आया। वो अपनी सुई उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अंधेरे में किसी चीज की आहट सुनकर एकदम रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के मारे वाटर हीटर पर चढ़ गया, पर खिड़की से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस पर मच्छरों की जाली लगी हुई थी। तभी उसने देखा कि पाइप से फिर पानी टपक रहा है, तो मौका देखकर पॉल ने वहीं पानी पिया और उसी से अपना शरीर और जख्म साफ कर लिए। मगर अब अंधेरे में आगे बढ़ने से उसे बहुत डर लगा, इसलिए पॉल उसी वाटर हीटर के नीचे सो गया।
अगली सुबह उसकी आंख माया की आवाज से खुली जो उसे बुला रही थी, लेकिन जब वो सीढ़ियों की तरफ भागा तो वो उसके लिए इतनी ऊंची थी कि वो उन पर चढ़ ही नहीं पाया। उसने भी जोर जोर से मिया का नाम पुकारा पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची और तभी घर का मेन दरवाजा बंद होने और कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। इसका मतलब साफ था कि उसका पूरा परिवार घर से जा चुका है। तो बेचारा पॉल आस पास काम की चीजें ढूंढने लगा। आखिर उसे चौक का एक टुकड़ा मिला जिससे उसने वहां पर अपना नाम लिख दिया। फिर वो फर्नीचर और दीवार के बीच की जगह देखने लगा जहां कुछ चींटियां माउस ट्रैप में लगे हुए थोड़े चीज को खा रही थी। तब पॉल ने अपनी सुई से उन्हें भगाया और माउस ट्रैप पर एक कील गिराकर उसे चालू करने की कोशिश की। पहली बार कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा कोशिश की और इस बार ट्रैप झट से बंद हो गया, जिससे अब वो आराम से सारा चीज खा सकता था। मगर तभी उसे ऊपर से एक मकड़ी दिखी तो पॉल ने कील को दीवार पर बार बार ठोकना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाज हो, और उस आवाज से घबरा कर मकड़ी वहां से भाग गई। खैर उसके बाद पॉल ने कील की मदद से एक दूसरे बॉक्स में सुराख करने की कोशिश की पर इस बार कामयाबी नहीं मिली। फिर वो दोबारा कचरे वाले बॉक्स के पास गया और कपड़े का एक टुकड़ा और बॉटल का एक ढक्कन उठा लाया। फिर ढक्कन में पानी भरकर उसने कपड़े को गीला किया और कार्डबोर्ड को नरम कर दिया। इस बार जब उसने कील से वार किया तो आखिरकार उसमें सुराख बन गया और पॉल अंदर घुस गया जहां उसे माचिस की एक डिबिया दिखी, पर उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं था क्योंकि बीच में कुछ भारी चीजें पड़ी थीं जिन्हें वो हिला तक नहीं सकता था। इसलिए उसने एक इरेजर से सुराख बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। पर थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ आवाजें आईं और फिर अचानक लाइट्स बंद हो गईं। पॉल सोचने लगा कि आखिर घर में अब कौन आया है। फिर 15 जुलाई को हम देखते हैं कि घर के अंदर से आती आवाजों से पॉल की नींद खुल गई। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कील और पेपर क्लिप से आवाज करके लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगा। पर कुछ ही देर में बेसमेंट का दरवाजा खुला और वहाँ जो भी था उसने बस एक बार झांक कर देखा और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब पॉल समझ गया कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। फिर अपना दर्द भुलाने के लिए पॉल ने अपनी सुई से वाइन की बोतल के कॉर्क को छेदना शुरू किया और थोड़ी देर में बोतल से वाइन टपकने लगी। अब भाई ने आराम से बैठ के थोड़े पैग लगाए लेकिन उसके छोटे पेट से वाइन पच भी नहीं पाई और जल्द ही वो उल्टी मारने लगा। इसी बीच उसकी नजर फिश टैंक के ऊपर बैठी उसी मकड़ी पर पड़ी और नशे में चूर होकर उसने माया की डॉल से कह दिया कि वो आज इस मकड़ी का काम तमाम कर देगा। उसके बाद पॉल भी फिश टैंक के ऊपर चढ़ गया और मकड़ी कुछ पल उसकी तरफ देखकर डर के मारे वहां से भाग गई। अपनी इस जीत पर पॉल जोर जोर से हंसने लगा पर इसी खुशी में उसका ध्यान भटक गया। तभी मकड़ी पीछे से आई और उसे ऐसा जबरदस्त धक्का दिया कि वो पानी में जा गिरा। मछली को देखते ही पॉल तैरता हुआ पानी की सतह पर आया पर वहां उसने देखा कि मकड़ी तो उसी का इंतजार कर रही है। ये देखकर बेचारा पॉल दोबारा पानी के अंदर चला गया और मछली के साथ तैरते हुए मकड़ी के जाने का इंतजार करता रहा। फिर कुछ देर बाद पॉल ने फिश टैंक में मछली का खाना डाला और सोचा कि इसे टेस्ट करके देखते हैं, पर उसका स्वाद इतना बुरा निकला कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस रात पॉल वाटर हीटर से बोतल के ढक्कन में पानी भरकर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि मकड़ी फिश टैंक के नीचे उसी का इंतजार कर रही है। मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी तो पॉल ने झट से अपनी सुई निकाली और उसे घुमा घुमा कर मकड़ी को दूर रखने की कोशिश करने लगा। उसने मकड़ी की टांगों पर कई वार किए, फिर भी मकड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। इसलिए मजबूरन पॉल भागकर फर्नीचर के एक पैर के पीछे छुप गया, पर मकड़ी तुरंत उसके पीछे आ पहुंची तो पॉल ने दोबारा सुई से कई वार किए, जिससे मकड़ी कुछ देर के लिए पीछे हट गई। अगले ही पल मकड़ी फर्नीचर के लकड़ी के पैर पर चढ़कर ऊपर से पॉल पर हमला करने लगी, पर पॉल ने एक बार फिर वार किया और तुरंत वहां से भाग निकला। अब दोनों के बीच फिर से चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया और भागते भागते पॉल फर्नीचर के नीचे केबल्स में उलझ कर गिर पड़ा। मकड़ी फौरन उसके ऊपर चढ़ गई तो पॉल ने पूरी ताकत से अपना बचाव किया और तभी उसकी नजर लकड़ी के एक छोटे टुकड़े पर पड़ी। उसने वो टुकड़ा उठाकर मकड़ी की आंखों पर बार बार दे मारा, जिससे मकड़ी आखिर उससे दूर हट गई। फिर जब पॉल उस पर जोर से चिल्लाया तो मकड़ी डर कर छिपने भाग गई। इसके बाद पॉल ने काफी मशक्कत के बाद वो माचिस की डिब्बी निकाल ही ली, पर उसका नन्हा सा शरीर इतना ताकतवर नहीं था कि आसानी से माचिस जला सके। माचिस की दिल्ली उसके लिए बिल्कुल मशाल जैसी लग रही थी। काफी कोशिश करने
करने के बाद आखिरकार वो एक तिल्ली को जलाने में कामयाब हो गया। अब पॉल ने थोड़ी सी आग जलाकर खुद को गर्म रखा और फिर चीज खाते हुए मिया की डॉल से बातें करने लगा। उसने कहा कि उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है और अगर वो डॉल कभी दोबारा मिया से मिले तो उस तक उसका संदेश जरूर पहुंचा दे। इसी तरह दिन बीतते गए और पॉल रोज एक्सरसाइज करता, चीज खाता और उसी बॉक्स में सोकर खुद को किसी तरह जिंदा रखा। फिर 20 जुलाई को अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वो फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा और देखा कि एक आदमी बेसमेंट में नीचे उतर रहा है। पॉल जोर जोर से चिल्लाने लगा और हाथ हिला हिला कर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने लगा, पर अब वो इतना छोटा हो चुका था कि उस आदमी की आवाज और उसके कदमों की आहट भी उसे हद से ज्यादा तेज और डरावनी लगने लगी। उस आदमी की तेज आवाज और भारी कदमों की गूंज से घबराकर पॉल ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और भागकर सीढ़ियों के पीछे छुप गया। उसके सिर में इतना तेज दर्द उठा कि वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। पर कुछ देर बाद जब वो आदमी चला गया तब पॉल धीरे से बाहर निकला, पर बाहर आते ही उसने देखा कि फिश टैंक की मछली अब गायब हो चुकी है, यानी अब वो सच में बिल्कुल अकेला रह गया। फिर 2 अगस्त को बेसमेंट की खिड़की से एक मच्छर अंदर आ घुसा। वो मच्छर कुछ पल तक पॉल को घूरता रहा और तभी पॉल को एहसास हुआ कि अब उसका साइज लगभग एक कीड़े जितना रह गया है। जब मच्छर उड़कर चला गया तो पॉल के दिमाग में एक चीज आई। उसने सोचा कि शायद अब वो इतना छोटा हो गया है कि खिड़की पर लगी मॉस्किटो नेट के बीच से निकल जाए, और यही सोचकर उसने फर्नीचर पर चढ़ना शुरू कर दिया। इतनी छोटी हाइट की वजह से ऊपर तक पहुंचने में उसे काफी वक्त और मेहनत लगी, पर आखिर वो सबसे ऊपर पहुंच ही गया। फिर वो पूरी रफ्तार से दौड़ा और छलांग लगाकर सामने रखी ईंटों पर जा गिरा और दीवार के सहारे चलते हुए खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसका सामना मकड़ी के जाले से हुआ, जिससे उसे पता चला कि मकड़ी अब भी वहीं रहती है। पॉल ने बड़ी सावधानी से चलने की कोशिश की ताकि जाला न हिले, पर गलती से उसकी कोहनी जाले को छू गई और बस इतना काफी था, मकड़ी तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। पॉल ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि बस मेरा आखिरी टाइम आ गया है, यहीं मरूंगा मैं। डर के मारे वो रोने लगा और इतना घबरा गया कि उसकी पैंट तक गीली हो गई। उधर मकड़ी कुछ पल उसे हैरानी से देखती रही, पर तभी एक मक्खी उसके जाले में आ फंसी। अब मकड़ी फौरन पॉल को छोड़कर अपने जाले की तरफ दौड़ी ताकि वो मक्खी को खा सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल आगे बढ़ने लगा और काफी मेहनत के बाद आखिरकार खिड़की तक पहुंच गया। पर जब उसने मच्छर के नेट के बीच से निकलना चाहा तो पता चला कि उसका शरीर अब भी इतना बड़ा है कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। खैर, फिर 7 अगस्त को पॉल की आंख तब खुली जब एक चींटी उसकी टांग काटने लगी। पॉल ने उसे लात मारी और चींटी भाग गई, लेकिन अगले ही पल मकड़ी ने उसका शिकार कर लिया। तभी एक दूसरी चींटी मच्छर के नेट के बीच से बाहर निकल गई, और चूंकि अब पॉल का साइज भी उतना ही छोटा था, वो उसी के पीछे पीछे आसानी से निकल सकता था। मौका देखकर वो फौरन बाहर निकला और ऐन वक्त पर मकड़ी से बच गया। फिर दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। पॉल सोच रहा था कि क्या उसके बिना अब मकड़ी अंदर अकेला महसूस करेगी। खैर, अब वो खुले आसमान के नीचे इधर उधर भटकने लगा। उसके लिए घास भी किसी जंगल से कम नहीं थी, एक पानी की बूंद तक उसके लिए बहुत बड़ी थी। तभी अचानक एक खूबसूरत तितली उसकी आंखों के सामने आ गई और उसके पंखों की हल्की हवा पॉल के चेहरे को छू गई। वो दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, फिर तितली उड़कर दूर चली गई। इसके बाद पॉल आसमान में खिले हुए तारों को देखते हुए अपनी बेटी को याद करने लगा। वो समझ चुका था कि उसका अब इंसानी दुनिया में कोई काम नहीं, और धीरे धीरे साइज में छोटा होते हुए वो शायद बस मिट्टी का एक दाना बन के रह जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।